सब अपने सामने रख ही करता था। ठीक है, मैं नहीं था करता कि मुझे बहुत देर लग रही है, आई हैव टू डू समथिंग, मुझे 10 घंटे लगे 20 घंटे लगे, दूसरे भले तमाम काम मेरे रुक जाए, बट व्हेन आई स्टार्टेड समथिंग आई विल डू दिस। एंड यू शुड फॉलो दिस प्रिंसिपल एवरीबॉडी, प्लीज जरा आप सबसे गुजारिश है। तो आप जब अपना प्रेसी का काम शुरू करें तो स्टूडेंट्स आपने रुकना नहीं है, झुकना नहीं है, थकना नहीं है। आपने ये नहीं देखना कि सर जी ओए होए जी काम बड़ा हो गया बस जी। ठीक है, आप जितनी मर्जी देर आपको लगे, यू हैव टू डू दैट स्टफ एवरीबॉडी। ठीक है, आपको वो काम करना है उतनी देर में। और अगर आप वो काम नहीं करेंगे तो आपने अपना दिन माशाल्लाह से सक्सेसफुली वेस्ट कर दिया है। और आपने यही किया पिछले दिनों में। ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स, अब लास्ट जो प्रेसी थी ना, मैं आप सबके सामने इसका एक क्रक्स रखूंगा। प्रेसी का मतलब ये था कि टेक्नोलॉजी पॉजिटिव और नेगेटिव इंपैक्ट्स हैं जी। सबसे पहले तो ये चीज हमने देखी, एम आई करेक्ट एवरीबॉडी? जल्दी जल्दी जरा मुझे आपने बताना है। हमने देखा कि टेक्नोलॉजी के पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं, सारे जरा मुझे बताइए। आई वांट एवरीबॉडी टू आंसर मी एवरीबॉडी प्लीज। यही था। सर। अच्छा फिर हमने दूसरा एक सिनेरियो देखा कि तारीखी एतबार से भी टेक्नोलॉजी के पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट्स रहे। एम आई करेक्ट? मेरे साथ रहिएगा प्लीज। कि तारीखी एतबार से भी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन या जो भी हुआ है, पॉजिटिव नेगेटिव उसके मसले रहे। ठीक है जी। और फिर हमने क्या किया कि हमने करंट एरा में भी यही चीज देखी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के भी पॉजिटिव नेगेटिव असरात हैं। रिका, एम आई करेक्ट? मुझे बताइएगा एक्सक्यूज मी फातिमा। सर। दैट्स व्हाट वी रोट। जी। सर जी, अब मेरा क्वेश्चन है इधर, जहाँ ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन और इससे पहले की, सर ये एग्जाम्पल्स में नहीं आएगा? बेटा अभी छोड़ दें, ये एग्जांपल्स ही हैं, छोड़ दें अभी। बट हिस्टोरिकली आइडिया के ऊपर हम जाएं, छोड़ दें एग्जांपल्स। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एग्जांपल्स, आई एम सिंपली टॉकिंग अबाउट कि क्या वहां पर ये आइडिया था कि हिस्टोरिकली इनोवेशंस के पॉजिटिव नेगेटिव इंपैक्ट्स रहे हैं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एग्जांपल्स, जस्ट लेट अस एक्सक्लूड दोज एग्जांपल्स। बताइएगा क्या ये था जी फर्दर? सर। हाँ ये पॉइंट था बेटा। ठीक है। अच्छा नेक्स्ट अप आपके पास क्या होता है कि हम इस आइडिया को एक्सटेंड करते हैं प्रेजेंट पर, कि प्रेजेंट में भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, टेक्नोलॉजी है, लेकिन उसके पॉजिटिव नेगेटिव असरात हैं। एम आई करेक्ट एवरीबॉडी प्लीज? मेरे साथ रहना है आपने। अच्छा उसके बाद अब देखिए, एक ही आइडिया हमने पहले ऊपर टॉपिक सेंटेंस में प्रेजेंट किया। दानियाल जो पॉइंट समझेगा समी। ठीक है, मैं जो पॉइंट कहना चाहता हूं, एक ही आइडिया हमने टॉप ऑफ द लाइन टॉपिक सेंटेंस में फिजा बेटा रिप्रेजेंट किया कि पॉजिटिव नेगेटिव असरात हैं, कर दिया। अच्छा उसी आइडिया को हम हिस्टोरिकली भी लेकर गए, एग्जाम्पल्स को गोली मारे, ठीक है, बट हम लेकर गए। उसके बाद उसी आइडिया को हमने देखा कि करंटली भी पॉजिटिव नेगेटिव असरात हैं, कुछ ऐसा ही हमने देखा। तो अब बेशक मैं एग्जैक्टली अब ये आप कहेंगे सर जी ये था ये नहीं था, बट एक आइडिया वाइज में अभी बात लेकर चल रहा हूं। क्या यही आइडिया था? मुझे जरा प्लीज आप सबकी तरफ से जानना है। प्लीज लेट मी नो स्टूडेंट्स, क्या यही आइडिया था? जी। जरक यही बात की गई थी? अस्वद यही बात की गई थी? एहतशाम प्लीज जरा सारे मुझे बताएं, सानिया पुत्र, वर्दा, हुमा, जरक सारे जरा मुझे बता दें जी, जितने भी, मेहताब, नूर पुत्र, यही बात की गई थी। ठीक है। अच्छा देखिए, एक ही आइडिया को हमने हिस्ट्री में भी देखा, करंट में भी देखा, इसे कहा जाता है पैरेललिज्म। कि वही आइडिया हमारे पास पहले टॉपिक सेंटेंस में भी चल रहा है, हिस्ट्री में भी चल रहा है, और ये पैरेलल आइडियाज हो गए, पैरेललिज्म आप इसे कह सकते हैं। ठीक है। अब और उसके बाद हमने बताया, अच्छा देखिए अब ना हमने करंट जब बताया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नेगेटिव असरात हैं और पॉजिटिव असरात हैं। अच्छा फिर मैं कहता हूं, अच्छा ये मेरे ख्याल से अफादिया आपने ये मिस्टेक की थी। मैं कहता हूं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पॉजिटिव असरात है, फिर मैं कहता हूं कि वी कैन नॉट अबेंडन इट। जो टॉप यहां पर हमने देखा, यहां पर कहीं पे गिल पड़ा हुआ था, ठीक है, हमने देखा कि वी कैन नॉट अबेंडन इट, या हम इसे छोड़ नहीं सकते, कुछ ऐसे। अच्छा क्या ये प्रॉपर आइडिया की कोहेरेंस है? देखिए स्टूडेंट्स, कोहेरेंस जब होती है ना, तो कोहेरेंस से मुराद पता है क्या है? कि आपके पास कभी भी दो सिमिलर्स साथ नहीं होने चाहिए। पॉजिटिव पॉजिटिव साथ नहीं होने चाहिए, नेगेटिव नेगेटिव साथ नहीं होने चाहिए। पॉजिटिव और नेगेटिव साथ होंगे, नेगेटिव और पॉजिटिव साथ होंगे, ये होता है कोहेरेंस या कनेक्टिविटी। ठीक है। अब यहां पर पहले ही आपने पॉजिटिव लिख दिया, तो पॉजिटिव के बाद अबेंडनमेंट की बातें तो हम कर ही नहीं सकते। मैं कहता हूं ये प्रैक्टिस मेरे लिए बहुत पॉजिटिव है, हाउएवर मुझे इसे छोड़ना चाहिए।
तो क्या ये चीज ठीक रहेगी? क्या ये आइडिया की डिलीवरी ठीक है? मैं आपको एक बहुत अपर लेवल पर ये चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूं। प्लीज अपने आंख कान गला मुंह जो भी है खोल के सुनना है। जल्दी जल्दी प्लीज मुझे प्लीज बताइएगा। अस्वद आपने मेरी बोला बात है समझ कि रही है आपको? तो आइडियल लेकिन अपने अपोजिट माइक, होंगे। सब अपने माइक्स को म्यूट रखिए। जी स्टूडेंट्स मुझे बताइएगा, आर यू ऑल गेटिंग माई पॉइंट? अगर कोई सवाल है तो प्लीज फिर करना है, लेकिन अदरवाइज प्लीज अपने माइक्स को म्यूट रखें हुआ, क्योंकि ना ऐसे दूसरे बच्चे जो है ना अंडरस्टैंड नहीं कर पाते। ठीक है? अच्छा, अब पॉइंट ये है, ठीक है स्टूडेंट्स, के ये कनेक्टिविटी आपकी कमजोर थी जिसने ये काम किया। ठीक है? आपको कहना चाहिए था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पॉजिटिव असरात है और इसके नेगेटिव हैं, और इन नेगेटिव की वजह से हम इसे अबेंडन नहीं कर सकते, बल्कि क्योंकि ये हमारे लिए पॉजिटिव यानी चैलेंजेस को काउंटर कर सकते हैं, कुछ ऐसे ही लिखा हुआ था। और प्रॉपर चेक्स एंड बैलेंसेस होने चाहिए। वर्दा, यही बात की जा रही थी। नूर, यही बात की जा रही थी। हाशिर, यही बात की जा रही थी। समी, जितने भी प्लीज मेरे रिस्पेक्टेड कैंडिडेट्स हैं, यही बात की जा रही थी। कोई बाहर की बात तो नहीं है? लेट मी नो। अहमद साहब बताएं जी। इत्तेशाम साहब, अस्वाद, दानियाल, फिजा, प्लीज जरा मुझे जी साथ। सर। बड़ी मजे की चीज मैंने आपको समझाई है। मैं काश कहता हूँ, काश कि मेरा कोई टीचर मुझे ये समझाता। ये मैं खुद फंस फंस के दिमाग खराब कर करके मैंने सीखा है। मैं सच बता रहा हूं। तो स्टूडेंट्स, अब इसमें पता है क्या है, कि दिस इज नोन एज ये थी पैरेललिज्म आपकी। ये देखिए, ये पैरेललिज्म। अरिका समझ आ रही है बात की? लेट मी नो। अक्सा बेटा आपकी समझ आ रही है? अफादिया, पैरेललिज्म। अच्छा, कुछ बच्चों ने ये भी फॉलो नहीं किया। अच्छा, उसके बाद कोहेरेंस भी फॉलो नहीं की। अच्छा, कुछ बच्चों ने ये लिख दिया लेकिन उन्हें नहीं पता कि वो पैरेललिज्म फॉलो कर रहे हैं या नहीं, और उन्होंने ये नहीं लिखा। कुछ ने ये लिख दिया, उन्हें था ये नहीं उन्होंने सही से लिखा। तो स्टूडेंट्स, आपकी प्रेसी इन बेसिक स्ट्रक्चर्स के इर्द गिर्द घूमनी चाहिए। वो टॉपिक सेंटेंस, निदा बेटा, टॉपिक सेंटेंस, कनेक्टर, छोटे सेंटेंस, उनसे हम बहुत आगे आ चुके हैं, ये आप सबको पता है। अब इट्स अ टाइम कि हम एक नेक्स्ट स्टेप पर मूव करें, एंड ये वो चीज है जी। ठीक है? सो हर प्रेसी में जरूरी नहीं है कि पैरेलल, अच्छा एक चीज भी मैं आपको और बता देता हूं, हर प्रेसी में जरूरी नहीं है कि पैरेललिज्म हो। ये आपने खुद फाइंड करना है कि आया एक प्रेसी में पैरेललिज्म है या नहीं। लेकिन हर प्रेसी में कोहेरेंस जरूर होगी, है कि नहीं? मेरी बात समझ आ रही है? हर प्रेसी में देर आर सर्टेन आइडियाज जो कि आपको कोहेरेंटली नजर आएंगे, और कुछ ऐसे आइडियाज है जो स्कैटर्ड होंगे। आपको उन्हें कोहेरेंट बनाना पड़ेगा। मेहताब, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? असवद, मेरी बात समझ आ रही है आपको? तो द पॉइंट इज दिस, कि स्टूडेंट्स, आपको जरा इन चीजों पर ख्याल रखना पड़ेगा। ठीक है? और इन्हीं बेसिक्स की बेस पर, यानी इन्हीं आइडियाज की बेस पर, मैंने ऊपर वाली की तरह ही ये एक अब नई प्रेसी मैंने यहां पर ऐड की, यानी एक पैसेज ऐड किया है। अब मैं क्या चाहता हूं स्टूडेंट्स, मुझे कोई बहुत बड़ा आपसे काम नहीं चाहिए, हमारे पास अच्छा टाइम है, बहुत टाइम है। मैं चाहता हूं कि आप लाइव इसे क्लास में पढ़ें। मैं नहीं पढ़ने वाला आज जी, मैं कुछ नहीं करने वाला, मैं किसी को नहीं कहने वाला पढ़ो। सामने आपके लिखी हुई है, प्रेसी पढ़ें, पैसेज पढ़ें, और इसकी प्रेसी बनाकर मुझे आप दें। जहां पर आपको मसला आएगा, सर पैरेललिज्म फॉलो हो रहा है नहीं हो रहा, टॉपिक सेंटेंस छोटा बड़ा आ रहा है, जो भी हो रहा है, या वटेवर जो भी आपको इशू आ रहा है, आप मुझसे पूछेंगे, मैं जरूर आपको बताऊंगा। बट राइट नाउ मैं सर चाह, जी, हाँ जी बेटा। सर पैरेललिज्म और कोहेरेंस में एक दफा भी डिफरेंस बता दें। बेटा मैंने कोई डिफरेंस बताया ही नहीं है, डिफरेंस तो मुझे भी नहीं इसका पता, छोड़ दें, डिफरेंस तो बड़े बड़ों को नहीं पता। पैरेललिज्म से मुराद है कि बेटा एक आइडिया को आप जो चला रहे हैं ना, उसी आइडिया को आप रन करें। ठीक है? सर रिपीटेड आइडिया। नहीं 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 नहीं, इट्स नॉट रिपीटेड आइडिया। इससे मुराद ये है कि एक आइडिया जो आपके पास डिफरेंट फेजेस में या डिफरेंट सेंस में रिपीट हो रहा है, आप उस आइडिया को, या उस आइडिया को उसी तरतीब में आप लेके चलें। जैसे देखिए ना, आपके पास रिपीट हुआ कि इनोवेशंस हैं। ठीक है? इनोवेशंस के पॉजिटिव और नेगेटिव असरात हैं, या आपने टॉपिक सेंटेंस लिख दिया। अच्छा, यही चीज हिस्ट्री में हमने यहां पर देखी, बताइएगा जी वर्दा। जी सर, हिस्ट्री में ये पॉइंट क्लिक हुआ है, ये पॉइंट मुझे समझ नहीं आ रहा था पहले। फिर करंट भी हुआ है, ऐसे ही है जी ना? सर। ये देखिए, एक आइडिया डिफरेंट टाइमलाइंस में रिपीट हो रहा है, इसे कहते हैं पैरेललिज्म। ठीक है? ये है जी यहाँ पर आपके पास पैरेललिज्म, कोहेरेंस, इनमें डिफरेंस है। ठीक है? लेकिन आई डोंट वांट टू टेल यू। ठीक है? पैरेललिज्म से मुराद है कि एक आइडिया आपके पास जो है ना डिफरेंट टाइम लाइंस में रिपीट हो रहा है, और ये यहाँ पर आपने तरतीब चेंज नहीं करनी।
लेकिन कोहेरेंस में आपको कोहेरेंस मेंटेन करने के लिए मैंने आपको पहले बताया कि आप तरतीब चेंज कर सकते हैं, याद है मैंने प्रेसी के लेक्चर्स में बताया था। तो ये इन दोनों में डिफरेंस है। खैर, अब मैं चाहता हूं कि आपने इसे पढ़ना है जी, ठीक है। जैसे ही मैंने पढ़ने का कहा है, दो बच्चे लीव कर गए हैं, वाह जी वाह। अच्छा जी, इकरा कह रही है सर एक क्वेश्चन है सर, अभी जो प्रेसी जब मैं लिख रही होती हूँ तो आई साई डरते क्या होता है बेटा? व्हाट इज दिस आई सर साई? मतलब कि ऐसे ऐसे डर होता है कि कुछ गलत हो रहा है या गलत लिख रही हूँ, इस तरह डरते हुए लिखती हूँ तो वो पूरी की पूरी गलत हो जाती है। तो कोई मसला नहीं है, यही तो मैं डर आप में ऐड करना चाहता हूँ। बेटा ये डर आप पूरा साल प्रैक्टिस करेंगे, पेपर में डर नहीं होगा। और ये डर अगर पेपर में जाएगा ना सिर्फ, तो आपके हाथ कांपेंगे उधर बच्चों के। तो यही तो मैं चाहता हूँ। मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ था जब फैसले आज साहब मेरी प्रेस ही चेक करना शुरू, ऐसे चेक करना शुरू हुए थे, मैं डरता था क्या मैं ये वर्ड सही लिख रहा हूँ, क्या ये पेपर भी मैंने यहाँ पर ठीक लिखा है या नहीं। तो बिल्कुल ऐसे फील होता है ना कि हम ये वर्ड लिखेंगे तो पता नहीं सही है या नहीं। किसी को होता है फील? अगर आपको होता है तो आप सही डगर पे जा रहे हैं जी, कोई मसला नहीं है, चलें इसे पढ़ें। जी सर, और पूरा का पूरा वो सिनेरियो जहन में आ जाता है कि आप इस पर क्या बोलेंगे, क्या कहेंगे, गलत हो जाएगा सब कुछ। मेरे डायलॉग्स भी याद किए हुए हैं कि मैं क्या बोलूंगा क्या नहीं बोलूंगा। सर वो ओवर थिंकिंग आ जाती है ना लिखते हुए। चलें जी, स्टार्ट करें इससे करना। बेटा आप बात कर रहे हैं, आपको पता है कुछ बच्चों ने इसे पढ़ के लिखना भी शुरू कर दिया है। चलें दानियाल, आपको समझ आ गई है, ये प्रेसी पढ़नी है। और जहां पर आपको नहीं समझ आएगा, कोई भी चीज जो समझ नहीं आएगा, मैं चाहता हूं कैसर आपने भी, ठीक है, कैसर आप हो गए, सबाहत आप हो गए। कैसर आप एक बहुत ही काबिल टीचर के स्टूडेंट हैं, तो वो काबिल हाँ। नजर आनी चाहिए आज प्रेसी में। ठीक है जरक, आप भी, जैदी, जोया, आप भी, जुनैरा, आप भी, आप सब बहुत काबिल। मैं अपनी बात नहीं कर रहा, किसी और जो आपके पहले टीचर्स हैं उनकी बात कर रहा हूँ। तो आप बहुत काबिल टीचर्स के स्टूडेंट्स हैं, तो आप उनकी काबिलियत नजर आनी चाहिए। चलें स्टार्ट करें जी, आपके पास सर साढ़े आठ। टाइटल भी लिखना है। बेटा टाइटल के बगैर प्रेसी हो सकती है? खुद ही सोचें आप, ये तो बेसिक चीज है, ये तो इसका सर मतलब हो आप। नहीं सकती, वैसे वो हमारी अब प्रैक्टिस करवा रहे हैं ना। ना बिल्कुल हो गई, बिल्कुल आपने लिखना है। सारे प्रेसी की जो चीजें हैं वो आपने लिखनी है, सिंपल। ठीक है, टॉपिक सेंटेंस भी लिखना है, कनेक्टर्स भी ऐड करने हैं। कॉमा की अगर मिस्टेक किसी बच्चे ने की, दो अल्फाज डाल के आपने दरमियान में कॉमा लिखा, तो स्टूडेंट्स मैंने काट देनी है। मैंने नहीं देखना कि प्रेसी ठीक है या नहीं। मैं आपके साथ खप गया हूं पूरा साल, ये सिर्फ एक चीज आपको समझाते समझाते। कॉमा नहीं आप डाल सकते सही से। सो जल्दी से ये कीजिए जी, आई एम वेटिंग। जो भी आपको समझ नहीं आता, मैं आपके साथ ही हूँ यहाँ पर। जहां पर भी आपको समझ नहीं आता, ये मैं आपको ग्रुप में भी भेज रहा हूँ जी, ठीक है। ग्रुप में भी आपको भेज देता हूँ, ठीक है। तो आप ग्रुप में भी इसे एक दफा देख लें, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप साथ ही इसे प्रैक्टिस करें, ठीक है। और ये मैं प्रैक्टिस इस वजह से भी आपकी करवा रहा हूं कि आगे जब आपके मेरे साथ टेस्ट सेशंस होंगे ना, तो आपने ऐसे टेस्ट देने हैं, मेरे सामने आपने आना है और मैंने आपके ऊपर सही तगड़ा वाला प्रेशर बना के रखना है, ठीक है। सो ऐसे ही अब आप कहेंगे सर जी बोलते जा रहे हैं, हमारा ध्यान जा रहा है। एग्जाम हॉल में भी ऐसे ही होता है कि टीचर्स बोलते जाते हैं और आपको इसी शोर वाले माहौल में पढ़ना होता है। सो दैट्स व्हाई आई कंटिन्यू टू मेक नॉइस। सो आई एम सेंडिंग यू द प्रेसी एवरीबॉडी। ये प्रेसी आपने अटेम्प्ट करनी है, ग्रुप में भी आपके साथ अभी शेयर हो रही है, थोड़ी देर तक आपके सामने अभी लिखी हुई है, ये ग्रुप में आपके साथ शेयर हो गई है, ठीक है। ये इसे पढ़ें, और यही पैरेललिज्म आपने और कनेक्टिविटी को हेरेंस का ध्यान रखना है। कोई बच्चा ग्रुप लीव नहीं करेगा। जो भी ये क्लास लीव करेगा, मैं उसकी प्रेसी चेक नहीं करूंगा। सो आपके पास 8:30 बजे तक का टाइम है, 29 मिनट रह गए हैं। प्लीज गेट स्टार्टेड एवरीबॉडी। 22 स्टूडेंट्स मेरे पास बैठे हुए हैं, लेट मी टेक योर पिक्चर। और आप सब क्लास में ही बैठ के मेरे सामने प्रेसी करेंगे। जहां पर नहीं समझ आता तो प्लीज आप मुझसे पूछ सकते हैं जी, इसमें कोई ऐसा इशू नहीं है। आप यहाँ पर जी, ये सारे आप स्टूडेंट्स हैं, ये क्लास में प्रेसी है, तो ये जल्दी से इसे आपने बैठ के अटेम्प्ट करना है। आपके पास 8:30 बजे तक का टाइम है। सर कल सुबह भेज दें? नहीं नहीं, ओ यार ये लाइव करनी है अभी, लाइव करनी है जरा, जैसी भी करनी है लाइव करनी है अभी। ये कल सुबह वाला काम हो जाएगा, डोंट वरी, ठीक है। अभी ये लाइव करनी है बैठ के, जैसी भी होती है कोई मसला नहीं है। अभी ये लाइव आपने बैठ के करनी है, ठीक है। गलत हो जाए कोई मसला नहीं है, सुबह नहीं भेज दीजिएगा करके, यही भेज दीजिएगा फिर से करके, लेकिन अभी ये आपने मुझे लाइव करके देनी है। सर जो आपने ग्रुप में भेजी है वो प्रीवियस है। ये कौन मुझे कह रहा है? ये कौन है जी? ये कौन है? अहमद है कि ये तो शाम है? ये कौन जी है? सर, वो आ, नीचे वाली है ना सर, नीचे है यही वाली। यार ये नीचे जाके तो देखो यार, कौन कह रहा है? ये ऊपर तो मैंने आपको समझाने के लिए ये डॉक्यूमेंट में ऐड की थी ना, कि ये पैरेललिज्म वगैरह ये चीजें समझाऊं।
ये अब नीचे जाओ पेज नंबर 3 पे, देख लिया करो। चलें जल्दी करना। जुनैरा आपको समझ आ रही है बेटा, मुझे बताइएगा। दिस इज द सर प्रेसिज इस दैट। तरह डिस्ट्रैक्ट हो रहे, फिर हम नहीं कर सकेंगे। कोई मसला नहीं है, पेपर में भी ऐसे ही होता है, बड़ा शोर होता है। सर बाकी फिलहाल हम ट्रेन होंगे तो फिर। ऐसे ही ट्रेन होंगे ना, भाग के ही तो आपको भागना आएगा, और क्रॉल करके भागना आएगा, कोई मसला नहीं है। मैंने कहा है कि आई एम नॉट मेकिंग एनी नॉइस, ठीक है। सो आप इसे अटेम्प्ट कीजिए प्लीज। ये लें जी, जूम इन भी कर दिया ताकि आप पढ़ सकें इसे, ये लें। अभी ठीक है, ये लें, जूम इन भी कर दिया, आप इसे आराम से पढ़ सकें, आपको सेंड भी कर दिया।
सर ऑलराइट एवरीबॉडी, आपके पास 16 मिनट रह गए हैं। अरिका पुत्र कितना हो गया है? अक्सा, हाउ मच? सर सर, आप इसके टोटल वर्ड हाँ जी बता दिए बेटा। हाँ जी फरमाइए। सर ये आपको ग्रुप में भेजना है। बेटा हाँ जी ग्रुप में भेजना है। सर ये 250 वर्ड्स, ये 258 है। बेटा 250 आप समझ लें, कोई मसला नहीं होता। ठीक है कोई, सर। ठीक है। अच्छा जी। सर आपने अभी चेक करना है? तो आप मुझे अभी सेंड नहीं करेंगे तो मैं सुबह भी चेक नहीं करूंगा। तो इस वजह से मनाहिल बेटा ये आपने प्रेस ही करनी है, ठीक है? मैं ये लाइव आपसे करवा रहा हूँ बच्चों से, ताकि मैं जरा देखूं कि आप प्रेशर में कैसा काम करते हैं। ठीक है मनाहिल? तो दैट्स वाई। इत्तेशाम कितना हो गया? दानियाल हाउ मच? अस्वाद, अरसलान, अरिका, अक्सा, अहमद कितना हो गया जी? अफादिया, जल्दी जल्दी करें, कितने सुस्त पड़ जाते हैं आप। जुनैरा, वेर इज जुनैरा? जुनैरा यू इन द क्लास बेटा? जरा करें जी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप भले सारी गलत भी करें, कोई ऐसा इशू नहीं है, बट आई लेकिन करनी नहीं है सारी गलत। ठीक है? और मैं स्टूडेंट्स, मुझे बल्कि इसके बाद ना आपने मुझे याद करवाना है, कोई भी करवा दे। मैंने ना आपसे एसए से रिलेटेड एक बात करनी है। आई हैव अ वेरी एक्साइटिंग न्यूज़ फॉर यू। और मैं ये अनाउंस करूंगा आफ्टर दिस क्लास। ये जैसे एप्रेसी की क्लास खत्म होती है, आपको बड़ा मजा आएगा इससे। सो पर्सनली जब मेरे माइंड में ये आइडिया आया तो मैं बड़ा एक्साइटेड हो गया हूँ कल से। सो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ ये आइडिया, लेकिन पहले ये जरा जल्दी जल्दी कर लें। 15 मिनट है जी, 15 मिनट में जितनी भी आपकी प्रेसी होती है आपने मुझे सबमिट करवा देनी है। हाशिर, आर यू इन द क्लास? बताइएगा, वे आर यू हाशिर? हाशिर नकम्मा इंसान भाग गया फिर से। चलें कोई नहीं। नहीं, जो प्रेसी सामने ओपन है इसको अटेम्प्ट, बेटा इसको अटेम्प्ट करना है। क्या बातें चल रही हैं कमेंट सेक्शंस में? हुमा बेटा ये जो सामने ओपन है इसे करना है। 5 मिनट रिक्वायर्ड सर। 5 मिनट चलें, कोई मसला नहीं है, 5 मिनट आ, आप ले लें, कोई ऐसा इशू नहीं है। और बोलें जी, 8:35 पे दे दें, लेकिन उसके बाद अगर 8:36 हुआ तो अरसलान मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा। अल्लाह सुब्हानो ताला की ना एक बड़ी खूबसूरत आदत है, एक बहुत प्यारी हैबिट है अल्लाह सुब्हानो ताला की, कि जब मुंह मांगा मुआवजा मिलता है ना, तो फिर अगर उसके बाद भी लोग अल्लाह ताला पर ईमान नहीं ना लाते, तो फिर अल्लाह ताला उन्हें अजाब में डालता है। और ये बनी इसराइल के साथ हुआ था। तो ये है कि अगर मुंह बोले टाइम मैंने आपको दे दिया है, और इस पे अगर मुझे मेरा काम ना ना मिला तो मैंने चेक नहीं करना। फिर मैं आपको ये सच बात बता रहा हूँ। वर्दा, आर यू इन द क्लास पुत्र?
वरना बेस्ट प्रेसी मुझे आपकी तरफ से चाहिए। जी सर। दानियाल लिख रहे हैं आप, मुझे बताइएगा। अच्छा, ये कोई भी प्रेशर अभी आपके ऊपर मेंटेन नहीं है, ठीक है। अभी जब आपके पेपर्स पास पास आएंगे ना, तो देखिएगा एग्जाम हॉल वाला प्रेशर मैं आपके ऊपर बनाऊंगा, आई मीन इट। आपको उसमें काम करना होगा। तो बहुत ज्यादा मैं आपके ऊपर प्रेशर अभी मेंटेन करूंगा विद द पैसेज ऑफ टाइम। लेकिन आपको ऐसे ही काम करना है, ताकि आपके ऊपर एक टाइम बाउंड प्रैक्टिस आपकी हो सके। आधे घंटे में प्रेस ही हो जानी चाहिए। अच्छा जी, 18 मिनट आपके पास रह गए। 8:35 मैंने कर दिया है अरसलान के कहने पर। और इसी 8:35 में आपको अपने डॉक्यूमेंट स्कैन करके भी मुझे भेजने होंगे, ठीक है। जल्दी जल्दी कीजिए। और कोई भी अगर लीव करेगा, जैसे अभी हाशिर साहब लीव कर गए हैं विदाउट एनी रीजन, तो हाशिर का तो काम मैं चेक नहीं करूंगा। और कोई भी ऐसा स्टूडेंट जो विदाउट इन्फॉर्मिंग, अगर कोई वैलिड या सॉलिड रीजन नहीं है, लीव कर जाएगा, तो मैं उसका काम नहीं चेक करूंगा अभी। एंड इवन जो सुबह भेजेगा वो भी नहीं चेक करूंगा। तो इट्स कंपल्सरी कि आप क्लास में रह के काम करें। आप सबके पास 17 मिनट रह गए हैं जी। एवरीबॉडी, 17 मिनट्स आर लेफ्ट। 17 मिनट रह गए हैं आप सबके पास। जल्दी जल्दी कीजिए एवरीबॉडी। ये लें जी, मैंने 7 घड़ी भी लगा दिया। और बोलें जी, आपके लिए और आसान मैंने कर दिया है। ये लें, साथ मैंने वॉच भी पुटअप कर दी है, ताकि आप सबके लिए ना आसान हो जाए थोड़ा। ये लें जी। आपको शो हो रही है वॉच? ये जी, नो सर। चलें जी, काम करें आप। और अगर आपको जुनैरा रीडिंग का मसला आता है ना, तो आप स्क्रीन को जूम कर सकते हैं। वो आपके लिए जूम हो जाएगा, दूसरों के लिए जूम नहीं होगा, ठीक है। तो ये भी आप कर सकते हैं। चलें जी, आप सबके पास यू हैव जस्ट 16 more minutes एवरीबॉडी। सर अब ये प्रेसी हाफ शो हो रही है, इधर से हाफ नहीं शो। बेटा पूरी शो हो रही है, देखें ये पूरी है, पूरी शो हो रही है आपके पास, ये देखें। डॉक्यूमेंट पूरा नहीं शो हो रहा आपके सर पास? बात सुने। सर अब शो हुए। ये लें जी, अब हो रहा है। ये लें और बोलें जी, इकरा। सर 1 मिनट के लिए लेफ्ट करूंगी, वो मैंने स्कैन करना है, तो फिर डिवाइस चलती नहीं है ऐसे। हाँ, टेक योर टाइम, टेक योर टाइम, कोई मसला नहीं है, आई कैन अंडरस्टैंड। कर लिया प्रेस? वाह, जी सर, बस मैं स्कैन करके सेंड कर। गुड। सेंड करें, मैं आपकी इधर ही चेक भी कर देता हूँ अपने मोबाइल फोन पे ना। सेंड करें मुझे। नूर, जो सबसे पहले करेगा उसकी सबसे पहले चेक होगी प्रेसी। आई एम वेटिंग नूर। मैं चाहता हूँ आप सबसे पहले इस दफा काम करें पुत्र। कैसे आर यू डूइंग द वर्क? स्टूडेंट्स, मुझे एंड पे आपसे बात भी करनी है कुछ। तो प्लीज़ ज़रा मुझे याद करवा दीजिएगा कि मैंने कुछ बात करनी है बस। तो ठीक है, बस ये याद मुझे करवा दीजिएगा।
ऑलराइट जी, आप सबके पास 13 मिनट रह गए हैं। मैंने टाइम एक्सटेंड कर दिया, अभी तक किया नहीं है किसी ने। फादिया बेटा हुआ नहीं है काम। सर विदाउट स्कैनिंग पिक सेंड कर सकते हैं। ओ रिमशा भी क्लास में है, वाह जी वाह। नहीं बेटा, जरा पिक्चर से ना वो प्रॉपरली चेक नहीं हो पाएगा, स्कैन करके जरा सेंड कर दें। कोई बात नहीं, लीव करके 1 सेकंड पिक्चर लेकर स्कैन करके मुझे फिर सेंड कर दें, कोई मसला नहीं है। अगर आपने कर लिया तो दैट इज अ वेरी गुड थिंग रिमशा, मुझे तो पता ही नहीं था आप भी क्लास में है। यू कैन लीव, यू कैन सेंड एंड देन यू कैन कम बैक, ठीक है। बिकॉज मैं आपकी प्रेसी को एक नज़र देख लूंगा, डिटेल चेक नहीं करूंगा लेकिन एक नज़र देख लूंगा, और जहां पर भी एरर हाईलाइट होगा मैं फिर आपके साथ वो डिस्कस कर लूंगा, ठीक है। सो प्लीज अटेम्प्ट इट। ठीक है इकरा, कहाँ है इकरा? रिमशा क्लास में आप? ओके ओके, कोई मसला नहीं रिमशा, मैंने ये रिसीव कर ली है। ठीक है, वेर आर यू रिमशा? क्लास में है, बताइएगा, यू इन द क्लास? अस्वाद, आई एम वेटिंग। रिमशा क्लास में, अच्छा। रिमशा बेटा, कॉमा की मिस्टेक है पुत्र। एक लफ्ज लिखा, आपने लिखा जी फॉर एग्जाम्पल सून, एम एक वर्ड बोल देते हैं, और फिर लिख दिया एक्सपेंस। बेटा कॉमा दरमियान में नहीं डालते रिमशा, गलत है, ये गलत आपने किया है। कॉमा जब एक लफ्ज लिखते हैं उसके साथ डालते हैं, फिर एक लफ्ज की स्पेस छोड़ के फिर आप लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं कॉमा बेटा। कैसे लिखा है आपने कॉमा बेटा? आपकी कॉमा की मिस्टेक्स हैं। डिग्रेडेशन, वाइडनिंग, एडवांसमेंट और इट्स, फिर फुल स्टॉप भी नहीं आपने सही ऐड किया। उसके बाद अबैंडनिंग ग्रोथ entirely इज नीदर feasible नॉर डिजायरेबल एज, नहीं सही। टोटल वर्ड्स किधर है आपके? देखिए ना, एंड पे आप लिखिए टोटल वर्ड्स। टोटल वर्ड्स हैं जी 258, और प्रेसी के वर्ड्स हैं जी 83, कुछ इस तरीके से। ये फिर से इसे करें, इसे डिलीट कीजिए जो आपने मुझे शेयर किया है, और फिर से इसे ऐसे रिफाइन करके मुझे जरा शेयर करें जल्दी से। कॉमास सही से करें, कॉमास सर जहां पर मैंने शेयर कर लिया। वेरी गुड, आपने इतना बड़ा काम कर दिया, आई एम वेरी थैंकफुल बेटा, ये तो बहुत बड़ा आपने काम कर दिया, थैंक्स अ लॉट। अच्छा जी, रिमशा, आई गेट बैक टू विनीता। रिमशा, जहां जहां पर भी ऐसे कॉमास लगाए उन्हें काटें और उन्हें फिर से सही करें बेटा। ओवर राइटिंग करके काट के पास होना अच्छी चीज है एज कंपेयर टू आप सही नीट लिखें और फेल हो जाएं। सो बेटा रिमशा, ये फिर से काम कीजिए, मैं वेट कर रहा हूं, मुझे चाहिए। आपने तो कर दिया टाइम पे, वाह जी वाह। मुझे तो लगा था आप कर नहीं सकेंगे सारे, बड़े तेज हैं सारे तो। निदा ने बैलेंस्ड इकोनॉमी, नहीं बेटा आपका टाइटल वीक है। Has long been regarded as the measure of national success because it has reduced poverty and improved living standards through advancements in education. बेटा इतना लंबा टॉपिक सेंटेंस। निदा किधर है आप? निदा पुत्र क्लास में है? वे आर यू निदा? जी सर। निदा आप पैसेज को छोटा करने आए हैं और पहला ही सेंटेंस आपने माशाल्लाह 4 लाइनों का लिख दिया है, ये गलत है बेटा, टॉपिक सेंटेंस शॉर्ट कीजिए, ठीक है। और आपका टाइटल भी नहीं ठीक। टाइटल में हमने देखे आपने यहाँ पर जो बताया हुआ है वो ये है मेरे ख्याल से कि इकोनॉमिक ग्रोथ है, और इकोनॉमिक सर ग्रोथ सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो बैलेंस और सस्टेनेबल में क्या फर्क है? कोई भी नहीं है। नहीं बेटा, नो। सर तो इसमें असल में बैलेंस उसके इकोनॉमिक की ही वो बात कर रहे हैं ना। चले, अब आपने लिख दी, सबाहत ने भी कर दी है, वेरी गुड जी, गुड वन। अभी ये मैं सुबह तक चेक कर दूंगा और फिर हम इसे डिस्कस कर लेंगे, ठीक है, जल्दी से बॉयज।
बॉयज जरा मुझे भी आप करके दें जल्दी जल्दी काम सेंड। आई एम वेटिंग फॉर यू बॉयज। किधर सर गए? जी ग्रोथ विद रिस्पॉन्सिबिलिटी। बेटा अब आपने लिख दिया, बस अब बड़ा है, ठीक है। ठीक है, अब लिख लिया है। पर सर गलत हो गया ना, आप कह रहे सही नहीं है। कोई नहीं है, मैं सुबह जब चेक करके आपको ना वॉइस मैसेज कर दूंगा आप सबको। ठीक है, अब आपने सर क्या इसको कर, दोबारा लिख लूं कि नहीं, बस एनफ है। नहीं लिखना अभी। ठीक है, ओके। सर कैन आई सेंड इन टेक्स्ट फॉर्म हेयर एक्चुअली अमाउंट। कोई मसला नहीं है, जरा आप भेज दो, अगर आपने ऐसे लिख लिया है तो मैं स्क्रीनशॉट लेके चेक कर लूंगा उसे। अगर लिख लिया है तो ठीक है ऐसे ही। ठीक है, मैसेज फॉर्म में यहाँ हमने लिख भी दिया है, गुड यार। ये उधर से तो नहीं लिया आपने? जरा मुझे बताओ, चैट जीपीटी से तो नहीं लिया? अस्वाद आई एम वेटिंग फॉर यू बड़ी। पक्की बात है ना? नहीं नहीं टाइटल सर, वहां से नहीं लिया। आप भले भले आप एआई चेक कर लें, एआई पर चेक कर लें। सर आपने बोल दिया, आप पे यकीन है। आप टाइटल भी इसका लिख देना जरा मुझे, कमेंट्स में लिख दें टाइटल जरा, ठीक है? कमेंट्स में लिख दें इसका टाइटल, ताकि मैं ना पिक्चर ले लूँ ऐसे और मैं फिर चेक कर दूँ इसे जब मैंने करना हो तो। सर मैंने जो टाइटल लिखा है वो ठीक है? बेटा अब तो मेरे माइंड से टाइटल ही आपका निकल गया है, बट कोई नहीं, सर आपने आपको से। ग्रुप हाँ हाँ, अरसलान गुड, वेरी गुड यार। अहमद आई एम वेटिंग, वेयर आर यू अहमद? अहमद यार ऐसी प्रेसी बनाना, पता चल जाए कि अहमद ने लिखी है। अरिका, अरिका का तो हो गया। एक्सा, आस्वाद आई एम वेटिंग, जल्दी से जी, 6 मिनट रह गए हैं। इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी, द पाथ फॉरवर्ड, द पाथवे फॉरवर्ड। ओके, गुड अहमद। दानियाल आई एम वेटिंग ब्रदर, आई एम वेटिंग फॉर यू। कैसर किधर है? कैसर आप क्लास में हैं? वेयर आर यू कैसर? आई डोंट नो कैसर किधर है। सर मेरा तो कुछ ज्यादा छोटी बन गई है। तो बेटा गलत है ना, आपने 80 समथिंग वर्ड्स के बनाने थे। ठीक है, 80 समथिंग वर्ड्स की। तो बेटा आप अगर, नहीं मेरे ख्याल से 80, इसे काउंट करें जरा। बेटा अगर रिक्वायर्ड वर्ड से कम आप बनाते हैं ना प्रेसी, तो इसका मतलब पता है क्या है कि आपने बहुत से आइडियाज को एक्सक्लूड कर दिया है, तो ये चीज अपने आप में अच्छी नहीं है। ठीक है, और अगर बहुत ज्यादा आइडियाज यानी बहुत ज्यादा अल्फाज आपने लिख दिए हैं, तो इसका मतलब है कि आपने प्रॉपर प्रेसी में जो प्रॉपर आइडियाज हैं उनके ऊपर आपने वर्बोसिटी कर दी है। वर्बोसिटी का तो सबको पता है ना, कोई ऐसा स्टूडेंट जो वर्बोसिटी नहीं जानता क्या होता है मुझसे पूछ सकता है, ये मुझे बता सकता है। मेरी क्लास में जी किसी ने शर्माना नहीं है, कोई भी मिस्टेक होती है पूछ लिया करें, ठीक है? कोई ऐसा इशू नहीं है। 98 वर्ड्स? नहीं, ये तो ज्यादा वर्ड्स हैं, ये तो ज्यादा वर्ड्स बना दिए आपने। इसका मतलब वर्बोसिटी है। तो ये दोनों सिनेरियोज में कम इशू होता है। ऑलराइट जी स्टूडेंट्स, टाइम्स अप एवरीबॉडी, 8:30 हो गए हैं। अच्छा खैर, जिन्होंने कर लिया है, किन किन स्टूडेंट्स ने कर लिया, प्लीज कैन यू रेज योर हैंड्स? हाँ जी, ग्रुप में शेयर करना था जी। कैन यू रेज योर हैंड्स जिस जिस स्टूडेंट ने कर लिया है? जब मेरे सामने आ तो वैसे सर रहे। मेरी सर थोड़ी सी रह गई है। बेटा अटेम्प्ट करके सर मुझे मैंने सेंड। रफ कर लिया, मेरी नीट करने वाली रहती है। बेटा मुझे 2 मिनट में सर सेंड करना मेरी है। भी थोड़ी सी रहती है। नहीं, सर 5 मिनट। मेरी कंप्लीट नहीं हुई अभी, क्या थोड़ी आपके सी पास? रहती है एंड से। बेटा आप क्या एग्जामिनर को भी यही कहेंगे? नहीं ना, राइट? सर नहीं, ये फर्स्ट टाइम था ना, लेकिन मैंने काफी कर ली है। ना प्रेसी में पेपर में भी फर्स्ट टाइम है आपने बैठना, आपने कौन सा दूसरी थी? अल्लाह ना करे आप दूसरी दफा भी बैठे हैं, अल्लाह करे पहली दफा में ही आप पास हो। तो बेटा कोई मसला नहीं है। आपके पास आपने बातों में 1 मिनट वेस्ट कर दिया है, 35 मिनट पे आपका टाइम ओवर हो जाएगा। आई विल नॉट अकोमोडेट एनीबडी आफ्टर दिस। ठीक है, तो अगर मैं ही अपना सर मैं स्टैब्लिश कर देती हूँ सर। करूंगा तो फिर कौन करेगा? आप ही नहीं करेंगे। तो जल्दी जल्दी कर दें जी। अच्छा स्टूडेंट्स, व्हाट आई एम थिंकिंग कि मैं आपके साथ 10 दिन एसेस की थोड़ी प्रैक्टिस करूं। थीसिस स्टेटमेंट की मैं चाह रहा हूँ इस वीक में, बॉडी पैराग्राफ की और इंट्रोडक्शन की भी प्रैक्टिस करूं। आउटलाइन की आपकी हो रही है अच्छी प्रैक्टिस। अच्छा, साथ ना मैं चाह रहा हूँ कि 10 से 12 दिन बाद आप सबका एक ऐसे का कंपटीशन रखा जाए, क्या कहते हैं? कुछ ऐसी प्रैक्टिस की जाए। मैं चाहता हूँ कि आपको टॉपिक दिए जाएं कोई 3 4, एंड जो भी आप में से विन करे उसे, तो आई वांट टू गिव दैट पर्सन सम टाइप ऑफ रिवॉर्ड। तो आप सब क्या कहते हैं? अग्री करते हैं इसके साथ? दिस इज अ वेरी गुड आइडिया। आप में सर फुल ए से का नहीं। कंपैरेटिव स्पिरिट को एनहेंस किया जाए। शॉर्ट ऐसे, शॉर्ट ऐसे। ठीक है, वो थोड़ा सा मैं टेक्निकल तरीके से रखूंगा ना, जैसे मैंने रखना है। तो
व्हाट डू यू से, मुझे इसके बारे में बताइए, क्योंकि आपको पता है मैं आप सबकी सजेशंस को काफ़ी ज़्यादा वैल्यू करता हूँ। तो आप सबका क्या कहना है, अग्री करते हैं? इकरा, आपकी जैसी ग्रामर की मिस्टेक्स है ना फुल लेंथ, ऐसे में आप अभी टॉप 2 टॉप 5 में भी नहीं आएंगी, ना करें। थीम बता दें, हाँ थीम्स वो मैं बता दूंगा, डोंट वरी। ठीक है, तो व्हाट डू यू से जी, मुझे ज़रा इसके बारे में बता दें आप सब, मुझे आप सबकी राय चाहिए, प्लीज़ पुट योर हैंड्स डाउन। क्या कहना है आप सबका, रखें कोई ऐसे थोड़ा जी सर, कंपैरिजन रख लें। का। ऑलराइट जी, सो इट इज़ डिसाइडेड। ठीक है जी, सो आप सबका ऐसे का कंपटीशन होगा बहुत जल्द। प्रेसी का भी मैं रखूंगा, बट ऐसे का मैं पहले रखूंगा इन एट द एंड ऑफ अगस्त। ठीक है, अगस्त के एंड पे रखूंगा, 20 अगस्त के बाद गालिबन। प्रेसी एमपीटी की क्लास से पहले। ठीक है, एमपीटी 27 को स्टार्ट होगी, जो भी डे आएगा एमपीटी 27 को स्टार्ट हो जाएगी उस टाइम पे। तो उससे पहले आपका एसए का कंपटीशन होगा, लेकिन उससे पहले हम एसए पर ना खूब काम करते हैं। 2 मिनट रह गए हैं आप सबके पास एवरीबॉडी। तो आपकी जो ग्रामर के एरर्स हैं उन पे काम करते हैं, आपकी थीसिस पर काम करते हैं। ठीक है, आपकी टॉपिक सेंटेंस पर काम करते हैं, बॉडी पैराग्राफ्स पर काम करना है, इंट्रोडक्शन पर काम करना है, यानी ये छोटे छोटे एरियाज हैं जिन पे काम करना बाकी है अभी। तो इनके ऊपर काम करके देन इंशाल्लाह हम ऐसा करते हैं कि 20 के बाद आपका ऐसे का एक कंपटीशन में रखूंगा। जो भी उसे विन करेगा, जो भी फर्स्ट पोजीशन लेगा, आई जस्ट वांट द फर्स्ट पोजीशन, दैट्स ऑल। तो कोई भी पर्सन जो फर्स्ट पोजीशन उसमें हासिल करेगा, सेकंड को कोई रिवॉर्ड नहीं मिलेगा, थर्ड को कोई रिवॉर्ड नहीं मिलेगा। सेकंड और थर्ड कुछ नहीं होता लाइफ में, सिर्फ फर्स्ट होता है। तो जो फर्स्ट आप में से आएगा, आई विल गिव दैट पर्सन सम रिवॉर्ड, और कुछ इस तरीके से हम लेके चलेंगे। क्लियर है जी आप सबको? सर, जी फरमाइए। सर मैंने टाइटल चेंज किया, मैंने दोबारा सेंड कर दिया। कोई मसला नहीं बेटा, दैट्स गुड। और जी, विद दैट बीइंग सेड आई एम एंडिंग द क्लास। नहीं जी, 1 मिनट रह गए, जल्दी जल्दी जी बच्चे सबमिट करवा दें जिन्होंने नहीं करवाया, अदरवाइज मैं क्लास एंड कर दूंगा जी, एंड फिर यू डोंट हैव एनी ऑप्शन, सो आई वॉन्ट एक्सेप्ट योर वर्क आफ्टर दिस। अच्छा, कल की छुट्टी चाहिए आप सबको, जरा मुझे बता दें, कल की छुट्टी चाहिए कि नहीं? ठीक है जी, कल की कोई छुट्टी नहीं है दिन। और जी, विद दैट बीइंग सेड, टाइम्स ओवर एवरीबॉडी, प्लीज सबमिट योर वर्क। आई एम एंडिंग द क्लास। आप सबके साथ ऐसे की क्लास में, एबिलिटी की क्लास में मुलाकात होती है, एंड आई एम एंडिंग द क्लास। आप अपना काम भी टाइम से सबमिट करवा दीजिएगा।